जंतर मंतर पर किसानों का प्रदर्शन। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदर्शन को देखते हुए अलर्ट पर दिल्ली और हरियाणा पुलिस है। दिल्ली हरियाणा सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जंतर मंतर पर लगातार किसान पहुंच रहे हैं। तो किसानों की महापंचायत और इसी दौरान धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और हरियाणा से बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं, पंजाब से किसान पहुंच रहे हैं। सुबह से ही किसान अपने निजी वाहनों में सवार होकर पहुंच रहे हैं, तो वहीं ट्रेनों के माध्यम से भी किसान जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। और जंतर मंतर पर ये धरना है, इसे किसान आंदोलन पार्ट 2 का नाम भी दिया जा रहा है। आपको बता दें कि 1.5 साल तक तकरीबन किसान आंदोलन चला था। किसान आंदोलन स्थगित हुआ था, उस दौरान कहा गया था कि कुछ मांगे सरकार के सामने रखी गई है, वही मांगे पूरी ना होने पर यह प्रदर्शन। गैर राजनीतिक एसकेएम है। अगर गैर राजनीतिक एसकेएम के सभी नेता यहाँ आपको नजर आएंगे। अगर राजनीति करने वाले नहीं आएंगे तो उनकी जरूरत भी नहीं है। राजनीति करना, देखिए मोर्चा हमने लड़ा और जीता, इसी पर जीता कि हम नॉन पॉलिटिकल रहे। अगर उसी नॉन पॉलिटिकल लाइन को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उसी पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, ये बात है कि अगर कोई लाइन बदल कर चल रहा है तो उसकी मर्जी, भाई किसी को रोक तो सकते नहीं। अगर किसी ने पॉलिटिकल बनकर चलना है तो चलें, लेकिन इस मोर्चे को संभालने के लिए हमें इस बात पर पहरा देना पड़ेगा कि हम नॉन पॉलिटिकल हैं, नॉन पॉलिटिकल रहेंगे। तो प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस अलर्ट पर है। सरकार की कमी हुई जिसकी वजह किसान देखिए 378 दिन आंदोलन चला। सरकार ने कहा कि छोटी कमेटी बनाइए, छोटी कमेटी बन गई 5 लोगों की। 5 बिंदुओं पर हमारी सहमति हुई सरकार से। उस 5 बिंदुओं में था कि जो 1,48,000 मुकदमे किसानों पर झूठे बने वो वापस लिए जाएंगे, मुआवजा दिया जाएगा, नौकरी लगाई जाएगी शहीद परिवारों को, बिजली बिल जब भी आएगा किसानों को विश्वास में लिया जाएगा, पराली का मामला है वो देखा जाएगा। तो इस प्रकार से 5 बिंदुओं पर सरकार ने अभी तक कोई काम नहीं किया। उल्टा बिजली का मामला जो है पार्लियामेंट में पेश करके और किसानों को विश्वास में नहीं लिया गया। इसके बाद हमारा जो राष्ट्रीय किसान महासंघ था, जो नॉन पॉलिटिकल है, 180 संगठनों का, जो संयुक्त मोर्चे में 2 पार्ट हो गए थे, अखिल भारतीय किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी और राष्ट्रीय किसान महासंघ मिलकर बना था संयुक्त मोर्चा। तो उससे ये कहानी बनी कि भाई आप आज 1 साल होने पे आ रहा है लगभग, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो इन बिंदुओं पर सरकार को हम स्मरण दिला रहे हैं कि जिन बिंदुओं पर आपने हस्ताक्षर किए थे आपके सरकार ने, उसमें अभी तक काम नहीं हुआ है। एक नंबर 1। नंबर 2, हमारी मांग रही शुरू से, बुलेट मांग 2 थी हमारी पहले की, खुशहाली के 2 आयाम, ऋण मुक्ति और पूरा दाम। तो वही जंतर मंतर पर खबरें अभी तक के संवाददाता राजा पटेल मौजूद हैं। राजा का रुख करते हैं। राजा पटेल, जानकारी दीजिए कि फिलहाल प्रदर्शन किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है? तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि दर्शकों को राजा पटेल से एक बार फिर बातचीत का प्रयास करेंगे। तो खबरें अभी तक के संवाददाता राजा पटेल जंतर मंतर पर मौजूद है। राजा, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताइए फिलहाल प्रदर्शन की दिशा क्या है? शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी है? जीरो पर मौजूद है जंतर मंतर पर। मैं आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरें की लगातार जो किसानों की संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैं दिखाना चाहूंगा मुख्य मंच के सामने हम मौजूद है। तमाम जितने समय तक ये धरना चल रहा है तुम वहां रोक रखोगे। मेरी धन्यवाद स्वर से भी निवेदन है चचा जी से
और बिल्कुल देखिए प्रदर्शन सुबह से लगातार जारी है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। मुख्य मंच पर हम इस वक्त मौजूद हैं। तमाम जो बड़े नेता हैं वो लगातार किसानों को संबोधित यहाँ पर कर रहे हैं और लगातार केंद्र सरकार को यहाँ पर घेरने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो किसानों की संख्या है सुबह से लगातार इजाफा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग राज्यों से यहाँ पर किसान जो नेता है वो यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और किसानों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा से भी तमाम जो किसान है वो यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ किसान नेता मौजूद हैं हरियाणा से। सर, हरियाणा से कौन से जिले से आप आए हैं? सर, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से। सर, लगातार हरियाणा तो बड़ी संख्या में किसान जंतर मंतर पर पहुंचे हैं और न केवल पंजाब बल्कि हरियाणा से बड़ी संख्या में किसान जंतर मंतर पर मौजूद हैं। धरना प्रदर्शन यहां पर जारी है। महापंचायत का आयोजन किया गया था और किसान अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हैं। मांगे क्या है वो आपको बता देते हैं। जब किसान आंदोलन को स्थगित किया गया था तो कुछ मांगे सरकार के समक्ष रखी गई थी। किसान आंदोलन का हालांकि मुख्य मुद्दा तो था कि तीनों कृषि कानून रद्द हो गए, लेकिन उसके बाद सरकार के समक्ष कुछ मांगे रखी गई थी। एमएसपी पर गारंटी मांगी गई थी, ये मुख्य मांग रखी गई। एमएसपी पर गारंटी को लेकर कमेटी का गठन भी हुआ। आपने देखा होगा यहाँ से लेकर 1-1.5 किलोमीटर तक किसान बैठे हैं। यहाँ भी उनको थोड़ी सी छाया मिलती है, वहां पर बैठे हुए हैं लोग। और ये किसान जिस तरह से घरों से निकले हैं, ये अपनी मांगों को मनवाए बिना अब घरों में टिकने वाले नहीं है। आज का जो हमारा ये धरना है ये आज के लिए ही है, लेकिन आगे के प्रोग्राम हम कल हो सकता है हम अपनी एसकेएम की मीटिंग करें और उसमें तय करें। जो जानकारी है कि 4 बजे आप राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे, किसको ज्ञापन सौंपेंगे, क्या क्या उसमें मांगे होंगी, क्योंकि एमएसपी की बात हो रही है। तमाम जो आपकी मांगे हैं वो हम तो किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। बाकायदा यहाँ पर बैरिकेड्स भी किसानों ने हटाए हैं। भारी पुलिस बल यहाँ तैनात है। हालांकि पुलिस की तरफ से फिलहाल किसी भी तरह का बल यहाँ प्रयोग नहीं किया गया है, केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास है। दूसरी तरफ किसानों की तरफ से कहा गया है कि हम अपनी मांगे लेकर पहुंचे हैं, अपनी मांगे मंगवाने के लिए आए हैं। बड़ी शिद्दत और ईमानदारी से लड़ते हैं। ज्ञापन के अगर आप कुछ मुख्य बिंदु बता सकें कि कितने बिंदु उसमें क्या है ज्ञापन के बारे में आप बता सकें, जो ज्ञापन आप देंगे। मैंने बताया अभी आपको कि 5 बिंदु वही हैं पुराने हमारे, कि किसानों के मुकदमे वापस लिए जाए, उसमें अभी काम नहीं हो पाया है। मुआवजा दिया जाए, उस पर काम पूरा नहीं हो पाया। बिजली बिल में किसानों को हम कॉन्फिडेंस में लेंगे, बगल लिए उन्होंने बिल पास कर दिया, उसमें भी काम नहीं हो पाया है। उसके बाद पराली का मामला था, तो पराली में फाइन अभी है, अपराध बंद कर दिया कि 7 साल की जेल थी वो नहीं होगी, पर 1 करोड़ का फाइन आज भी है, वो है अधूरा है। तो 5 बिंदुओं पर अग्निपथ को वापस लीजिए आप, किसानों को एमएसपी पर C2+50 के हिसाब से गारंटी का कानून बनाइए आप, और पूरे देश के किसान को कर्ज मुक्त करिए, क्योंकि पूरे देश का किसान डीजल, पेट्रोल, खाद, फर्टिलाइजर, लोहा, ट्रैक्टर पर जीएसटी, कमर तोड़ महंगाई है किसान के लिए। उस हिसाब से उसकी फसल का दाम नहीं है। किसान लगातार बड़ी संख्या में आत्महत्या कर रहा है, इसलिए एक बार सरकार किसानों को ऋण मुक्त करे ऐसी। और लखीमपुर खीरी भी वहीं पर है कि वो मिश्रा जी से इस्तीफा लिया जाए। इन बिंदुओं को लेकर हमारा ज्ञापन। ठीक, शुक्रिया। तो जंतर मंतर पर लगातार किसान पहुंच रहे हैं। किसानों का प्रदर्शन जारी है। तो जंतर मंतर पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। हरियाणा और पंजाब से बड़ी संख्या में किसान यहां पहुंचे हैं और आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास भी जारी है। कुछ जगहों पर बाकायदा बैरिकेड्स लगाए गए हैं। अब जंतर मंतर पर किसानों का पहुंचना जारी है। अपनी मांगों को लेकर किसान पहुंचे हैं। मुख्य 5 मांगे बताई जा रही है और जो सबसे मुख्य मांग है वो एमएसपी पर गारंटी कानून है। साथ ही साथ किसान आंदोलन के दौरान जिन किसानों पर मुकदमे हुए थे उनकी बात और मांग ये भी की जा रही है कि जेल में बंद किसानों को रिहा किया जाए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर एमएसपी पर गारंटी कानून की मांग भी किसान करते नजर आ रहे हैं। तमाम मांगों के साथ किसान पहुंचे हैं दिल्ली। हरियाणा और पंजाब के बड़ी संख्या में किसान यहां मौजूद हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान अपने निजी वाहनों से पहुंचे हैं और साथ ही साथ ट्रेनों और बसों में भी किसान रवाना हुए, दिल्ली पहुंचे।